Hello everyone and welcome back to my channel. Yeah, दोस्तों, we are coming up with one more video where we are going to reveal one more strategy about short-term trading. अगर आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हो, आप प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हो चार्ट्स देखने के लिए, या फिर आपका जॉब का नेचर ऐसा, आपका काम का नेचर ऐसा जहाँ पे आप ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हो, सो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या चीजें को ध्यान रखना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटेजी मेनली फॉलो करनी चाहिए जहाँ पे आप अच्छा सा एक पैसा बना पाओ मार्केट से। तो हम वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक स्ट्रेटेजी भी रिवील करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप रेगुलर इन्वॉल्व नहीं हो मार्केट के अंदर, फिर भी आप ट्रेड कैसे कर पाओ और अच्छा खासा बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से बना पाओ। सो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखिए और उसको देखने के बाद जो स्ट्रेटेजी हमने दिखाई है उसको समझिए, बैक टेस्ट कीजिए प्रीवियसली डेटा पे, एंड फिर उसको अप्लाई करने का कोशिश करिए। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन भी रेडी किया हुआ है, तो वहां पे हम देखेंगे। सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन एंड हम चेक करेंगे आज का ये जो स्ट्रेटेजी है। हाउ डू यू ट्रेड? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 1 और 2। आप चैट बॉक्स में लिखने का, अगर मैं पहला ऑप्शन होगा तो 1 और सेकंड ऑप्शन होगा तो 2। यू ट्रेड ऑफन और नॉट सो ऑफन। सेकंड पॉइंट इज नॉट सो ऑफन। सो आप डालिए चैट बॉक्स में कि आप रेगुलर ट्रेड करते हो, ऑफन ही ट्रेड करते हो तो 1 नंबर, और अगर आप नॉट सो ऑफन ट्रेड करते हो तो 2 नंबर। Someone says 1, someone says 2, someone says 1. Okay, good. तो आपको मैं आज कुछ ऐसा बताऊं जहां पे आप नॉट सो ऑफन, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, बहुत कम ट्रेड करके, बट जब भी वो ट्रेड करो तो बहुत एक्यूरेट और ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आपको मैं बताऊं आज। तो क्या आप करना चाहोगे सेकंड ऑप्शन? जिन्होंने 1 लिखा है उनकी बात कर रहा हूं। यस और नो? बिकॉज आज जो मैं आज पैटर्न आपको सिखाने वाला हूं उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन ट्विस्ट किया हुआ है, और वहां से हमको पता चलेगा। यस विथ 2, यस विथ 2। सो मैनी पीपल आर रेडी। इट मीन्स कि मैनी पीपल आर रेगुलर ट्रेडर्स इन मार्केट। जो भी अटेंडी है आज के, उनमें से लोग रेगुलर ऑफनली ट्रेड करते हैं। तो हम आज सीखेंगे नॉट सो ऑफन, मतलब अगर आप कम भी ट्रेड करोगे तो भी काम हो जाएगा। सो दीज आर द वन मैट्रिक्स टेबल जहाँ पे इसका ट्रेड अपियरेंस रेगुलर होता है और जहाँ पे रिस्क रेशियो 1:2 या 1:1 के रेंज में रहता है। तो ये बहुत ही रेगुलर और ऑफन हो गया, और ये हम रेगुलर डे टू डे मार्केट में ट्रेडिंग रेगुलरली करते रहते हैं। बट आज एक सेकंड टाइप का मैं आपको दिखाता हूँ जो उसका अपियरेंस वेरी रेयरली होगा, सही है, बट उसका रिस्क रेशियो 1:3, 4 और मे बी समटाइम 5 रह सकता है। तो आप जाना चाहोगे ये रेयरली ट्रेड जो है, जो जिसका प्रोबेबिलिटी रिस्क रेशियो 1:3 के अबव रहेगा, या फिर आप हैप्पी हो 1:2 के साथ? तो आप वो खुद डिसाइड कीजिए। सो हम देखते हैं कौन सा पैटर्न है। पैटर्न इज वेरी सिंपल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। काफी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, मोस्ट ऑफ द पीपल ने सुना होगा, बट इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट करना है हमको। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हमको 30 मिनट्स के चार्ट पे देखना है, नॉट ऑन द डेली चार्ट। आपने जहां भी सीखा होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम डेली चार्ट्स यूज करते हैं या फिर वीकली यूज करते हैं, बट विल यूज 30 मिनट्स चार्ट। ओके, अगर आप 15 मिनट में भी एप्लीकेबल है, बट मैं सजेस्ट करूंगा 30 मिनट। 15 मिनट के चार्ट पे भी ये वर्क करता है, काफी बार मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने बैक टेस्ट भी किया हुआ है, बट 30 मिनट पे ज्यादा एक्यूरेट है। आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीका दिखता है, जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, ये हेड होता है, ये शोल्डर 1, ये शोल्डर 2, और ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो नेक, ये पॉइंट और ये पॉइंट को टच करते हुए नेक लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है, यहाँ जो ब्रेकआउट कैंडल होता है वो आपका बाय, और ब्रेकआउट कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल होता है उसका लो आपका स्टॉप लॉस। सिंपल। सेम वे में ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हुआ, ये हेड एंड शोल्डर हुआ, जहाँ पे ये हेड हुआ, ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, दिस इज रेड लाइन इज योर नेक लाइन, ये 2 पॉइंट को टच करते हुए। और आइडियली इसका टारगेट बोलते हैं, ये जो डिफरेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ मिलता है। बट टारगेट के पीछे मत पड़िए, आप सिर्फ इतना देखिए कि आपका जो एंट्री पॉइंट है और आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा
यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसके प्रीवियस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इन दिस केस इसके प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये जो डिफरेंस रहता है उसका 1:3 या 1:4 आप गिन लीजिए, वो आपका टारगेट। इज इट सिंपल गाइस? यस यस, काफी लोगों को जरा अभी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा जो मैंने अभी बताया। लेट्स सी ऑन द चार्ट्स। हम कुछ चार्ट्स मैंने निकाले हैं, चेक करते हैं हम। एंड दिस इज द निफ्टी 30 मिनट चार्ट, रिसेंट चार्ट है अभी का, 17 मई। ये अभी कौन सा चार्ट डेट है? आज 22 मई है। हमको ये 30 मिनट्स के चार्ट पे ये यहाँ पे ये शोल्डर 1, ये आपका हेड हुआ, ये आपका शोल्डर 2 हुआ, एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज योर नेकलाइन। ये ब्लू लाइन है वो नेकलाइन हुई। तो यहाँ पे कहीं एंट्री मिली है आपको अराउंड 250-260 के रेंज में, और 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था नीचे। प्रीवियस कैंडल अगर नजदीक है तो वही कैंडल का लो, इस केस में ये लो रहेगा, ये जो कैंडल है उसका। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई 1 डे और सेकंड डे गैप अप मंडे को। अमेजिंग, इजंट इट अमेजिंग सेटअप गाइस? और ये मैंने पर्सनली ट्रेड किया हुआ है और मेरे कुछ स्टूडेंट ने भी किया हुआ है। अमेजिंग, आप गिन सकते हो 11,000 11,260 हम पकड़ दे, 250 राउंड फिगर में लेते, वहां की एंट्री थी, और ऑलमोस्ट 11,850 तक का इसने मूवमेंट दिया है। तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट हुआ, 100 पॉइंट के सामने। आपका 100 पॉइंट का रिस्क था और 700 पॉइंट का आपका मूवमेंट हुआ। 1:7 हो गया, मैंने आपको 1:3 दिखाया था। Isn't it great setup guys? Something new पॉप अप हो रहा है? Yes or no? Some say yes. Yes, yes. Let's check some another chart, and the next chart is BPCL, भारत पेट्रोलियम। और गाइज ये रेयरली देखने को मिलता है, नॉट सो ऑफन। ये सेटअप जो है जल्दी क्रिएट नहीं होता। मेरे को ये एग्जांपल ढूंढने में भी काफी टाइम लगा, और आपको भी काफी टाइम लगेगा ट्रेड सेटअप ढूंढने में। रिसेंटली कुछ जैसे कि इंडेक्स के अंदर हुआ, इसलिए ये भी एक रिसेंट का एग्जांपल है बीपीसीएल में। ये जो 15, 16, 17 दिख रहा है वो मई महीने का ही डेट है, अभी का ही चार्ट है। ये कुछ दिन पहले का, पिछले वीक का है। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये है आपका हेड, शोल्डर 1, ये शोल्डर 2 हुआ, दिस इज योर नेकलाइन। कैंडल स्टिक ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय, क्लोजिंग प्राइस पे ही बाय। हाई करने का, हाई का वेट मत करो। प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस, लो उसका स्टॉप लॉस अराउंड 364 का स्टॉप लॉस है, 368.50 में एंट्री है, और 390 के करीब हमको ये मूवमेंट देखने को मिला। मीन्स आपका 4 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस था, और आपको करीबन 22 पॉइंट मिले, 22, 22.5। अमेजिंग रिस्क टू रेशियो गाइस, यस और नो? Pattern that creates wonder. Isn't the name suitable to this webinar? Not everyone typing in the chat box. Some few people is only chatting on the typing on the chat box. So I want everyone to give some comment. If you like it, if you have any doubt in this setup, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। That's one another example. This is Kotak Bank, रिसेंट का ही एग्जांपल है ये भी, बिकॉज इंडेक्स के अंदर देखने को मिला है, इसलिए काफी लार्ज कैप पे स्टॉक्स के अंदर ये देखने को मिला है। दिस इज योर नेकलाइन, हेड, शोल्डर, शोल्डर बहुत ही डिफरेंस कम है, ये शोल्डर और हेड के बीच में, ये शोल्डर और हेड के बीच में। नेकलाइन के ऊपर बाय करीबन 1415 के करीब में बाय था, और इसका 1390 का स्टॉप लॉस था, और हमको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है करीबन 1480 तक।
यहां तक पकड़ते हैं, ये वाला तो 1:3, 1:2.5। और TCS 1 2, ये आपका हेड, शोल्डर, शोल्डर 2, यहाँ पे कहीं बाय हुआ, दिस इज योर स्टॉप लॉस। एंड सी 2200 से 2260 तक की रैली, 60 पॉइंट्स, एंड योर स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 10 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स, 1:4 हो गया फिर भी। यस गाइस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल, अमेजिंग, डिडंट यू फाइंड इट? One more example, YOS Bank chart and inverted head and shoulder pattern. One, ये head, shoulder 1, shoulder 2, ये ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यही कैंडल का लो का, एंड अराउंड 172 से लेके हमको 190 तक का मूव देखने को मिला। 1 2 3, इसमें आपका पोजीशन ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज का रहेगा, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा, या तो स्टॉप लॉस ब्रेकर होगा या फिर आपका टारगेट मैच हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। सो आपका जो एंट्री पॉइंट है और आपका जो कैंडल का लो या हाई का जो स्टॉप लॉस है, उसका डिफरेंस निकालिए, उसके साथ आप 1:3 ऐड कीजिए मिनिमम साइड पे। अगर वो टारगेट हिट होता है तो फिर आप या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए उस टाइम पे, या फिर आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, और 3 बार लो का टारगेट आप, या फिर 5 बार लो का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल ऑफ टीवीएस मोटर, जहां पे भी हमको ये एंट्री देखने को मिला अराउंड 173 से लेके हमको 187 का एक मूवमेंट देखने को मिला। सेल साइड का कुछ एग्जांपल है, बीपीसीएल में है, ये थोड़ा पुराना चार्ट है, नॉट ओल्ड वन, अप्रैल महीने का ये, लास्ट मंथ का ये, जहाँ पे हमको ये दिस इज द हेड, ये शोल्डर 1, शोल्डर 2, ये नेकलाइन है, नेकलाइन में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 392 के अराउंड, करीबन 396 या 395, ऑलमोस्ट 4 to 5 पॉइंट का एसएल था, और वहां से हमको ये रैली देखने को मिली है कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट अराउंड 350 360 के रेंज में, 357 360। सो रिस्क रेशियो बहुत ही पावरफुल और फेवरेबल रहेगा आपके फेवर में। और अगर ये पैटर्न फेल होता है तो आपका जो 4 से 5 या 10 पॉइंट का जो सिंपल एसएल है वो हिट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, बिकॉज आप अच्छे प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रेड कर रहे हो, बड़े रिस्क रेशियो आपके फेवरेबल में, तो अगर आप 1 रुपये घुमाते हुए अगर 3 रुपये की कोशिश में, तो इट्स ओके। यस, वन मोर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट सेलिंग चार्ट एट द गेल, जहां पे हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे नहीं हुआ बट यहाँ पे हुआ, ये अराउंड 350 और 356 का ये आपका स्टॉप लॉस था, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो एक दिन यहाँ पे, दूसरा दिन, दो या तीसरे दिन का हमको ये नीचे देखने को मिला करीबन 344, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग देखने। अगर आप ये ट्रेड में बने हो तो ये गैप डाउन आपके फेवर में हुआ, करेक्ट गाइस? बिकॉज आप 5 बार हाई का अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहाँ पे कहीं ट्रिगर नहीं हुआ, तो आपको ये मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट आपको आपके फेवर में मिलेगा। एंड सम लास्ट एग्जांपल आई थिंक HPCL, जहाँ पे हमको यहाँ है ये शोल्डर, सॉरी ये हेड है, ये शोल्डर 1, शोल्डर 2, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला 275 के अराउंड में, 282 का आपका स्टॉप लॉस हुआ, और हमको एक रैली देखने को मिली करीबन 260 के रेंज में, 277 से 275, 15 पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस था अराउंड 5 पॉइंट और मे बी 7 पॉइंट। So any difficulty in this setup, guys? Pattern that creates wonders, isn't it? Yes or no? The main key ingredient in this setup is your time frame, 30 minutes.
It is the main key ingredient because ये head and shoulder pattern everybody knows this pattern and इसके साथ माइंड लॉजिकली एक प्रॉब्लम ये होता है कि टारगेट जो आपको दिखा है ना उसके चक्कर में लोग रह जाते हैं। तो ये मत कीजिए। टारगेट वारगेट आता है तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आया हुआ है टारगेट, बट आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ रहिए। एंट्री एग्जिट पॉइंट में जो डिफरेंस है उसका 1:3 करके आप टारगेट के साथ काम कीजिए। और रेगुलरली आप रेगुलरली ट्रेड तो नहीं आएंगे, बहुत कम आते हैं, बट जब भी आएंगे आपको बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न देके जाएंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया। जो हमने वीडियो में स्ट्रेटेजी रिवील की हो उसमें आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको समझ में आया और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो में आपको वैल्यू ऐड हुआ है, सो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर। एंड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। And that's all for today. Thank you so much.